एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन है कि यूएस ट्रक आईएस टारगेट्स इन नाइजीरिया, ऐसा ट्रंप बोल रहे हैं। आईएस इस्लामिक स्टेट बहुत पहले बना था, बाद में फिर वो ख़त्म भी हो गया, लेकिन उसका जो स्लीपर सेल्स और ये सब अभी भी हैं, तो वो सब पे अटैक चलते रहता है और वो लोग भी अटैक करते रहते हैं। इंडिया फ्लैग्स अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश। वहाँ एक लीडर थे हादी, उनका उनको गोली मार के उनका हत्या हो गया, तो उसके बाद एक हिंदू का लिंचिंग हो गया था। उसके बाद से ये इंडिया में भी चल रहा है कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ सेफ नहीं है, ये सब। उसमें जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स, वो ये भी बोला है कि 2900 माइनॉरिटीज़ पे अटैक हुए हैं, मतलब 2900 इंसिडेंट्स हुए हैं माइनॉरिटीज़ पे अटैक के। एनालाइज प्रीवियस टेरर केसेस पुअर बूस्ट कैपेबिलिटीज़। शाह, ये एनआईए का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें अमित शाह बोल रहे हैं। तो इसमें वही पहलगाम का चर्चा है कि पहलगाम में बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ये सब। सेंटर फेल टू डिफाइन अरावली हिल्स डिस्पाइट ओवर ईयर्स एफर्ट। इसमें दिया हुआ है कि कितना कमेटी बना, फिर सब कमेटी बना, और उसके बाद भी अभी तक ये डिफाइन नहीं हो पाया है। ये वाला एक है कि गवर्नमेंट कन्वेज कंसर्न टू यूएस ओवर कैंसिलेशन ऑफ H1B वीज़ा इंटरव्यूज़। कुछ इंटरव्यू होने वाले थे H1B वीज़ा के लिए, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो उस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये आया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमेन्स एक्टिवली एंगेज विद द यूएस साइड टू मिनिमाइज द डिसरप्शन कॉज्ड टू आवर नेशनल्स। H1B वीज़ा क्या होता है? तो ये ऐसा वीज़ा है जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए दिया जाता है, जैसे आईटी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इनके प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। फिर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड होना चाहिए कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयर होगा वो इसको स्पॉन्सर करेगा, वो एक पिटिशन करेगा कि हाँ मेरे को ये चाहिए। जैसे ये लोग हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये लोग का को पहले बोलना पड़ता है कि हाँ हमें ये चाहिए बंदा। फिर इसमें एनुअल कैप है 65,000 ऐसे है इन जनरल, और 20,000 प्लस प्लस 20,000 है जो कि स्पेशलिटी जो वो होते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा 20,000 है। तो इसके कारण इतना ज़्यादा है कि इसमें लॉटरी सिस्टम भी चलता है। तो ये कैप लगा हुआ है और लॉटरी सिस्टम है, और ड्यूरेशन है 3 इयर्स, एक्सटेंडेबल अप टू 3 इयर्स, मतलब टोटल 6 इयर्स के लिए मिल सकता है, लेकिन पहले दिया जाता है 3 साल के लिए। उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, फिर कुछ कुछ होगा प्रोसेस, उसके बाद फिर 3 साल और एक्सटेंड हो सकता है। तो ये H1B वीज़ा है। इसका एक ब्रीफ बस ऐसे ही देखने के लिए है, हो सकता है यूपीएससी पूछ दे। एडिटोरियल में है कि गेट्स एंड विंडोज, वन राउंड ऑफ अपील्स कैन नॉट फिक्स द लार्ज स्केल डिलीशंस इन इलेक्टोरल रोल्स। अभी ढेर सारा स्टेट्स का आया कि इतने लैक्स ऑफ लैक्स जो वोटर्स थे उनका नाम कट गया है। तो उसी में ये एडिटोरियल है कि केवल एक अपील का एक चांस या वो काफ़ी नहीं है। किसी को ये समझ में नहीं आएगा कि मेरा नाम क्यों कटा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा नाम कटा या नहीं। तो इसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, और ये सब तो वही सब है। सोशल स्कर्ज, ये चाइल्ड मैरिज पे है। ये पता ही है आप, जब मतलब ये तो जनरल एक नॉलेज हो गया है आपकी। चाइल्ड मैरिज होगा तो उससे बच्चों पे असर पड़ता है, उनके एजुकेशन पे, न्यूट्रिशन पे। अगर मदर का एज बहुत कम है तो हेल्दी चाइल्ड का हेल्थ पे असर पड़ता है। दूसरा ये है कि कॉजेज़ में फिर एजुकेशन आता है कि जो एजुकेटेड गर्ल्स होंगी उनका लेट मैरिज होगा। और देखिए यहाँ पे 48% of girls with no education were married below 18% in comparison to only 4% among those with higher education। तो ये ऑब्वियस बात है कि अगर आप जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ फैमिली से हैं तो आपका मैरिज पोस्टपोन होगा, अगर आप एजुकेटेड है तो पोस्टपोन होगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पोस्टपोन होगा। तो जो निगेटिव चीज़ें हैं उसके कारण चाइल्ड मैरिज होता है, और चाइल्ड मैरिज से फिर निगेटिव वो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो इसमें एक प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का। इसमें भी फिर प्रॉब्लम आ रहा है। एक प्रॉब्लम जो होता है वो है एडोलेसेंट्स का जो लव मैरिज होता है। उसमें क्या होता है कि अगर वो लड़की जो है वो अगर 18 साल से नीचे है तो लड़के पे, और लड़का 18 साल के ऊपर है तो उस पर पॉक्सो लगा देते हैं, प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो वो यूज़ हो रहा है, उसको बहुत लोग बोल रहे हैं रिफॉर्म करने की। अगर कंसेंशुअल है, दोनों साथ में दोनों का रजामंदी है तो ऐसा ना हो।
वो पेरेंट्स उसको मिसयूज़ करते हैं। तो ये सब इस आर्टिकल में दिया हुआ है। हेल्थ केयर डज नॉट नीड द पीपीपी रूट। इसमें ये बात कर रही हैं जो मैडम है, ये फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अभी 10 कॉलेजेस खोलने वाला है उस पे पीपीपी मॉडल में। तो उसमें ये मैडम बता रही हैं कि उसका क्या शॉर्टकमिंग्स है, और जो हेल्थ है वो ऐसा चीज़ है जो जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और उसको स्टेट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्केप नहीं कर सकता है। ये इस आर्टिकल में दिया हुआ है। डिकोडिंग एयर पोल्यूशन कंसर्न्स इन दिल्ली एनसीआर, ये सर जो हैं ये बता रहे हैं कि कैसे जो बाउंड्री के इधर उधर, मतलब नेशनल बाउंड्री या स्टेट बाउंड्री के आर पार भी पोल्यूशन जा सकता है। तो उसी पे कुछ कुछ मेंशन किया है। जैसे एक एशियान में कुछ एग्रीमेंट है, उसका नाम दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, अच्छा आर्टिकल है। फिर ये द क्वाइट डिजर्टेड मिडोज ऑफ कश्मीर। अब कश्मीर में जब पहलगाम हुआ था तो उसमें कुछ जगहों को, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, 48 डेस्टिनेशंस को बंद कर दिया गया था। उसमें से कुछ को फिर से खोला गया है, कुछ को नहीं खोला गया है। तो एक है उसमें दूध पथरी, उसका रयार विलेज, ये एक समय पे बहुत हब हुआ करता था, तो वो अभी बंद है। तो उसी में है कि ढेर सारे लोगों ने लोन लिया है या अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उनको अभी दिक्कत आ रही है। तो वो ये है न्यूज़ में, वही उसी पे आर्टिकल है। बंगाल एसआईआर हियरिंग फॉर 32 लाख अनमैप्ड वोटर्स बिगिंस टुडे। फिर वही है जो उस एडिटोरियल में है कि भाई इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। मीडिएशन इज अ सक्सेसफुल कॉस्ट इफेक्टिव टूल सेज सीजीआई। सीजीआई ने बोला है कि मीडिएशन कॉस्ट इफेक्टिव है, सक्सेसफुल टूल है। तो इसमें एक मीडिएशन एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर अभी तक यूपीएससी पूछा नहीं है, और एक आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, उस पर पूछ चुका है। तो मीडिएशन क्या है, ये मीडिएशन एक्ट से लिया हुआ है, ये कॉपी पेस्ट है वहाँ का एक्ट का। तो मीडिएशन में इसमें पहले तो देखिए कि इसमें प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ऑनलाइन मीडिएशन, कम्युनिटी मीडिएशन, कंसिलिएशन और एन एक्सप्रेशंस। अब होता क्या है, तो वेयर बाय, यहाँ से पढ़िए, parties attempt to reach an amicable settlement of their disputes with the assistance of a third person referred to as mediator, who does not have the authority to impose a settlement among the parties to the dispute। तो बेसिकली आप दो पार्टीज हैं और मीडिएशन के लिए जाते हैं, तो उसमें एक थर्ड पार्टी रहता है जिसको मीडिएटर बोलते हैं। वो एक मदद करता है एक एग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए, वो आप पे कोई थोपता नहीं है, वो मीडिएट करता है। तो एग्रीमेंट जो दो पार्टीज रहते हैं वो खुद ही पहुंच आते हैं खुद। तो इसमें 3 तरह का एक आर्बिट्रेशन है, इसमें वो बाइंडिंग अवार्ड दे दिया जाता है, दोनों साइड को सुनेगा और दे देगा। एक होता है कॉन्सिलिएशन, वो भी मीडिएशन की तरह है कुछ, फिर मीडिएशन है। अब मीडिएशन एक्ट में डेफिनेशन ये आपको काम आएगा मेंस में, अगर वहाँ मीडिएशन एक्ट 2023 पे अगर क्वेश्चन आता है और आप ये डेफिनेशन देते हो कि अकॉर्डिंग टू द मीडिएशन एक्ट 2023, मीडिएशन is a process whereby parties attempt to reach an amicable settlement of their disputes with the assistance of a third person referred to as a mediator, who does not have the authority to impose a settlement upon the parties to the dispute। ये आप लिख सकते हो क्योंकि ये मीडिएशन एक्ट का ही ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। फिर इसका फीचर्स क्या क्या है, तो ये प्रोवाइड्स फॉर प्री लिटिगेशन मीडिएशन टू सेटल सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट्स। इसमें एक्ट में दिया हुआ है कि अगर सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट है दो पार्टीज में तो वो जाएंगे ही जाएंगे, वो कंपलसरी है, आप सीधा कोर्ट नहीं जा सकते। फिर कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो मीडिएशन के लिए फिट नहीं है, उसमें आता है ऐसा कोई भी क्लेम अगेंस्ट माइनर्स और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, उसके साथ मीडिएशन नहीं हो सकता है। कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है उसमें मीडिएशन नहीं हो सकता है, और अगर कोई थर्ड पार्टी इफेक्ट हो रहा है तो उसमें मीडिएशन नहीं हो सकता है। ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा कि ओनली डोमेस्टिक पार्टीज है, केवल अगर दो ऐसे हैं कि जो डोमेस्टिक पार्टीज हैं। अगर एक फॉरेन पार्टी है तो भी ये एप्लीकेबल होगा। अगर मीडिएशन दोनों एग्री कर लेते हैं, जैसे दो लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और उसमें है कि अगर झगड़ा होगा तो मीडिएशन करेंगे, और वो एग्रीमेंट बोलता है दैट मीडिएशन विल बी एज पर दिस एक्ट, तो ये एक्ट लागू होगा। इसका प्रोसेस जो है वो 180 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 180 डेज में नहीं होता है लेकिन लग रहा है कि हाँ होने वाला है, हो सकता है, तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 180 डेज। और 2 सेशन के बाद, अब मीडिएशन ऐसा नहीं है लंबा चलते रहता है, वो कोर्ट का सेशन की तरह होता है फिर रुकता है, फिर थोड़ी देर होगा,
फिर कुछ दिन बाद डेट दिया जाएगा, फिर दोनों पार्टीज मिलेंगे। तो अगर 2 सेशन में कोई संतुष्ट नहीं है तो वो उसको उसको विड्रॉ कर सकता है। इसके अलावा एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाता है, यही एक्ट, मीडिएशन एक्ट 2023, ये एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगा। इसमें कौन कौन होंगे? तो एक चेयरपर्सन होंगे, 2 फुल टाइम मेंबर्स होंगे जो एक्सपर्ट होंगे मीडिएशन में, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे जिसमें एक लॉ सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी होंगे, और एक पार्ट टाइम मेंबर होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर होंगे। फंक्शन क्या क्या होगा मीडिएशन काउंसिल का? तो रजिस्टर करेगा मीडिएटर्स को, जो भी मीडिएटर है वो खुद को रजिस्टर करेंगे कि आई वांट टू बी अ मीडिएटर। तो ऐसे नहीं हो जाएगा कि कोई भी जाकर के मीडिएटर, उसमें वो पहले मीडिएशन इंस्टीट्यूट उसको उसको डिग्री लेना पड़ेगा या जो भी उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो ये जो ट्रेनिंग देंगे वो इंस्टीट्यूट भी रजिस्टर होंगे, जो मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे वो भी रजिस्टर होंगे, जो मीडिएटर्स होंगे वो भी रजिस्टर होंगे। उसके बाद मीडिएशन एग्रीमेंट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। इसका मतलब है कि अगर एक बार आप लोग मीडिएशन एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं तो वो फिर बाइंडिंग हो जाता है, जैसे एक कोर्ट का ऑर्डर है, और वो इन्फोर्सिएबल होगा इन अ मैनर ऑफ अ कोर्ट जजमेंट। लेकिन उसको चैलेंज किया जा सकता है कुछ बेसिस पे, जैसे अगर फ्रॉड है कि आपको झूठ बोल करके कुछ मीडिएशन किया गया, या कोई करप्शन है, या कोई इम्पर्सोनेशन है कि कोई किसी और का बन के कुछ भी। और फिर एक है कम्युनिटी मीडिएशन, कि अगर कम्युनिटी एट लार्ज पे असर पड़ रहा है तो कम्युनिटी मीडिएशन हो सकता है। तो ये मीडिएशन एक्ट है, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी एक्ट पे डायरेक्ट पूछता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सो एंड सो एक्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, या वो देगा कि कैसे मीडिएशन से इसको आपको जुडिशरी से कनेक्ट करना पड़ेगा कि क्यों ज़रूरी है। तो जैसे पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल देखिएगा तो 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस सारे जुडिशरी, सारे लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग है। फिर ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसका डिले हो जाता है बहुत ज़्यादा, जो मेजर केसेस हैं उस पे से ध्यान हट जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस नहीं देख पाता है सुप्रीम कोर्ट। तो वो सब मैटर है जिसके कारण मीडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे केसेस है, फ्रिवलेस केसेस है, जो कोर्ट तक जाना भी नहीं चाहिए, जो मीडिएशन से सॉल्व हो सकता है। तो इसलिए मीडिएशन ज़रूरी है। चैलेंज क्या क्या है? तो मीडिएटर नहीं है ढंग के, ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एक अनविलिंगनेस है जाने का। तो ये सब आपको दिमाग में रहना चाहिए कि उसका चैलेंजेस क्या है, उसका ज़रूरत क्या है, और उस कंटेक्स्ट में दे देगा कि मीडिएशन एक्ट का फीचर्स बताइए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है यूपीएससी। मिरवैज ड्रॉप, ये कुछ नहीं है। बंगाल बीजेपी, आज के न्यूज़पेपर में भी कुछ खास है नहीं। सीबीआई मूव सुप्रीम कोर्ट, ये जो सेंगर है उसको बेल मिल गया है, तो सीबीआई अभी गया है उसके सेंटेंस को वो कर दिया। वो उस पर 2 केस चल रहा है, इसलिए अभी तक जेल से निकला नहीं है। 2 केसेस में वो जेल में है। ईडी, और उसके बाद भी उसको बेल मिल गया। ईडी रजिस्टर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट प्रीचर। ये एक मैम है जो तृणमूल ज्वाइन की है। किल्ड इन तृणमूल मेंबर अमंग 6 हेल्ड। सीपीआई चीफ कॉल्स फॉर लेफ्ट यूनिटी। ये हमारे नए बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट है। गवर्नमेंट टू कंटिन्यू विथ इट्स रिफॉर्म्स, बूस्ट ईज ऑफ लिविंग, सेट द गवर्नमेंट्स रिफॉर्म ट्रेजेक्ट्री विल कंटिन्यू। ये मोदी जी तो बोलते रहते हैं। कांग्रेस क्लेम्स 112 करोड़ किकबैक फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट स्कीम्स हेल्प्ड एक्स प्रसार भारती चीफ। तो करप्शन का एलिगेशन लग रहा है। मनमोहन सिंह जी का डेथ एनिवर्सरी था, तो एक इंडियन स्टूडेंट को गोली मार दिया यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे एक गुरुग्राम में एक 25-year-old वुमेन पे गोली चला दिया बिकॉज शी रिजेक्टेड अ मैरिज प्रपोजल। कुछ भी हो रहा है। सीईओ अमंग 3 अरेस्टेड फॉर गैंग रेप ऑफ वुमेन। इसमें जो एक बार अगर आप लोगों को याद होगा, एक वीडियो में हम बात किए थे पेट्रियार्कल बार्गेन का, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो 3 एक्यूज्ड हैं उसमें एक औरत है। वन ऑफ द एक्यूज्ड इज अ वुमेन। The other accused in the case were a woman, executive head of the company and her husband. तो ये असल में पेट्रियार्की के साथ वो बार्गेन कर रही है कि मेरे वो क्यों की होगी कि मेरे को प्रमोशन मिल जाए आगे जाके, या मेरे को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट या किसी और तरह का बेनिफिट मिल जाए, तो वो उसको बोलते हैं पेट्रियार्कल बार्गेन। हाई कोर्ट 6 सेंटर्स रिप्लाई ऑन प्ली टू कट जीएसटी ऑन एयर प्यूरिफायर्स।
चर्च बॉडी सिक्स, ये भी कुछ नहीं है। यूआईडीएआई अब बोल रहा है कि यूआईडीएआई आपको पता रहना चाहिए क्या है। वो आधार वाला बॉडी है, सारा चीज़ ओवरसी करता है, उसमें एक सीईओ होते हैं। 473 सेंटर्स बनाएंगे बाय सितंबर। इन्वेजिव मस्कीटो स्पीशीज थ्रेटन्स इंडियाज 2030 मलेरिया एलिमिनेशन गोल। इसमें एक मस्कीटो का बात है, एनोफिलिस स्टेफेंसी, जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में स्प्रेड हो रहा है, तो उसी के ऊपर छोटा सा न्यूज़ है। विल इंडिया स्टिल राइड गोल्ड वेव इन 2025? देखिए क्या, 2026 सॉरी। इंडिया का स्टॉक मार्केट उतना ढंग अभी चल नहीं रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है हावेवर इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इंक्रीज दिस ईयर। अब ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, ईटीएफ। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें जो वैल्यू होता है वो एक अंडरलाइंग एसेट पे बेस्ड होता है। जैसे यहाँ पे गोल्ड है, तो वो गोल्ड उसको खरीदेगा, जो आपको ईटीएफ दे रहा है वो आपको यूनिट देगा। जैसे ये एक इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है, जैसे म्यूचुअल फंड है ना, वैसे ही ये भी एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। अब इसमें वो बास्केट बनाता है, वो बास्केट में कुछ भी हो सकता है, वो किसी कंपनी का शेयर भी हो सकता है, किसी कंपनी का बॉन्ड हो सकता है, उसका आपको यूनिट, आप उसमें कितना इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। तो वही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। हाउसिंग सेल्स ड्रॉप, इंडिया स्मॉल बिजनेस क्रेडिट, ये सब स्टोन इंडिगो नॉन फॉर ओपनिंग। ये वाला न्यूज़ देखिए, यहाँ पे एक दिया हुआ है कि टाइटन टू एंटर लैब ग्रोन डायमंड वाया बियॉन्ड ब्रांड। अब ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को जानना है कि लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है। लैब ग्रोन डायमंड होता है ऐसा डायमंड जो लेबोरेटरी में बना होता है, और वो सेम मटेरियल्स एज नेचुरली फॉर्म डायमंड, डायमंड का जैसा जो भी प्रॉपर्टीज़ होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़, लैब ग्रोन डायमंड का वैसा ही होगा, सेम टू सेम चीज़ होगा। इसका दो मेन मेथड से बनाने का, एक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और एक केमिकल वेपर डिपोजिशन। इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस याद रखिए कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो है और केमिकल वेपर डिपोजिशन जो है वो लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए होता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक छोटा सा मतलब जितना राइस होता है या वीट का होता है उतना लेकर के उस पे फिर प्रोसेस किया जाता है और उससे फिर उसको साइज़ बड़ा किया जाता है, उसी को बोलते हैं लैब ग्रोन डायमंड। ये याद रखिएगा कि उसका जो केमिकल फिजिकल ये सब प्रॉपर्टी होता है वो नेचुरल डायमंड की तरह होता है। तो क्यों इसको बनाए, पहला तो कॉस्ट बहुत कम है, दूसरा कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। आप माइन करने जाओगे हीरा का तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, उससे अच्छा आप लैब में बना लो। और ये दिखने में एकदम वैसा ही रहता है जैसा नेचुरल डायमंड रहता है, प्राइस कम रहता है। मोदी जी कहीं गए थे तो किसी को गिफ्ट भी किए थे, अभी याद नहीं है। यूज़ कहाँ होगा, तो क्योंकि ये नेचुरल डायमंड जैसा है और ये बहुत हार्ड है, सबसे हार्ड मटेरियल है, तो कटिंग ग्राइंडिंग ड्रिलिंग ये सब में यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक में जैसे ट्रांजिस्टर में यूज़ होता है, ऑप्टिक्स मतलब लेज़र में यूज़ होता है, और ज्वेलरी में तो यूज़ होता ही है। तो ये लैब ग्रोन डायमंड है, इससे भी अभी तक सवाल नहीं आया, शायद पूछ सकता है यूपीएससी। ये देखिए, इंडिया स्मॉल बिजनेस क्रेडिट रेजिलियंट एंड पर्क्ड अप। स्मॉल बिजनेस क्रेडिट किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ अप टू 5 करोड़। वो बोल रहा है कि वो अच्छा बढ़ रहा है और उसको रीपेमेंट भी बढ़िया हो रहा है। फॉरेन में चले तो ब्लास्ट एट अलावाइट मॉस्क इन सीरियाज होम्स किल्स 8। तो ये याद रखिएगा कि सना जो है, सना नहीं 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 सॉरी, यूएस ट्रक आईएस फोर्सेस, ये तो फ्रंट पेज पे ही दिया हुआ है। चाइना हिट्स यूएस डिफेंस फर्म्स विद सैंक्शंस, साउथ कोरिया प्रोसिक्यूटर सीक्स। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये वाला इसलिए हुआ है क्योंकि यूएस ताइवान को आर्म्स सेल कर रहा है। फ्यूल शॉर्टेज फोर्सेस गाजा हॉस्पिटल टू सस्पेंड सर्विसेज, अब ये अलग है। पुतिन इंडिकेट्स दैट रशिया कुड बी ओपन टू अ टेरिटरी स्वैप, थाई पीएम, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर स्पोर्ट्स है, तो लाइन भी कट गया। गवर्नमेंट म्यूलिंग रिवाइवल ऑफ, देखिए ये सब काम करने वाला नहीं है, जो कैब राइड्स और ये शेयर्ड कैब राइड्स है ना, जब तक आप लोग उसको व्हीकुलर पोल्यूशन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को नहीं वो टैकल करेंगे तब तक ये हर साल होते रहेगा। कोर्ट ग्रांट्स बेल टू 6 अक्यूज्ड इन, अब एंटी पोल्यूशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर भाई जेल में डाल दिया, उसमें
50,000 का बेल बॉन्ड बॉन्ड दिया है, श्योरिटी बॉन्ड फॉर फायर इंसिडेंट्स। सिद्धारमैया, ये तो पॉलिटिकल जो उन लोग का चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है। अब जबलपुर में हुआ था, उसके बाद अब इंदौर में क्रिसमस का डेकोरेशन को वैंडलाइज कर दिया है। यही हो रहा है देश में। डेजर्ट कुड एक्सपैंड, ये अरावली, अगर उस अरावली पे अगर खतरा आता है तो ये बोल रहे हैं कि डेजर्टिफिकेशन होगा। इसमें आपको यूएनसीसीडी का हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, और उस पर पीवाईक्यू भी दिखाए थे। तो यूएनसीसीडी आपको पता रहना चाहिए। हाईकोर्ट ग्रांट्स राजस्थान टाउन ऑन एज, यादव मम टीच चिल्ड्रन अबाउट हीरोज। ये आज तो बस आज के लिए इतना। ये वाला एक है कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उस पर उधार बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके कारण जो स्टेट फाइनेंसेस है उस पर असर पड़ रहा है। डिसेंट सर्फेसेस विद इन कांग्रेस, ये सब ओडिशा पुलिस स्टैप फॉर ऑब्जेक्टिंग, केरला पुलिस बुक कांग्रेस। आज तो इतना ही है, आज पीवाईक्यू भी नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरा मेल रहता है, और ये जितना भी हम ये लिख के लाते हैं ना, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। अगर आपको ये चाहिए होगा तो इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे रहता है, आप वहाँ पे जाना, आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना आप। थैंक यू।